नंबर क्या है जिससे संख्या का बोध हो, वो नंबर है। उर्दू में या हिंदी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर जिसे हिंदी में एक वचन कहा जाता है, और दूसरा प्लूरल नंबर जिसे बहुवचन कहा जाता है। सिंगुलर नंबर जिससे एक होने का बोध हो, जैसे बॉय, गर्ल, काऊ, etc। प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक होने का बोध हो, जैसे बॉयज, काउज, गर्ल्स, etc। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से नियम हैं, किन नियमों से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो सबसे पहला नियम यह है कि जिस अंग्रेजी नाउन के अंत में ओ हो, CH हो, SH हो, SS हो, X हो और Z हो। जिस अंग्रेजी नाउन के अंत में ओ हो, CH हो, SH हो, SS हो, X हो और Z हो, जैसे मैंगो है, लास्ट में ओ है, पोटैटो है, लास्ट में ओ है, टोमेटो है, लास्ट में ओ है, जैसे गिलास है, लास्ट में SS है, क्लास है, लास्ट में SS है, बेंच है, लास्ट में CH है। वैसे सभी शब्द जो नाउन हो और उनके अंत में ओ हो, CH हो, SH हो, SS हो, X हो, Z हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए, उसको बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में ES लगाया जाता है। जैसे मैंगो से मैंगोज, क्लास से क्लासेस, बेंच से बेंचेस इत्यादि। दूसरा नियम, जिस अंग्रेजी नाउन के अंत में Y हो और Y के ठीक पहले कोई वॉवेल आया, Y के पहले A हो, चाहे E हो, चाहे I हो, चाहे O हो, चाहे U हो, या इन पांचों में से कोई एक। तो ऐसे नाउन वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में S लगाया जाता है। जैसे बॉय है, अंत में Y है, Y के पहले O है और O एक वॉवेल है, इसलिए बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज। उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S लगा दिया जाएगा। टॉय का टॉयज, की का कीज इत्यादि। तीसरा नियम, जिस अंग्रेजी नाउन के अंत में Y हो और Y के ठीक पहले कोई कंसोनेंट आया हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में दिए हुए Y को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे लेडी है, अंत में Y है, Y के पहले D है और D एक कंसोनेंट है। वैसे ही बेबी है, अंत में Y है, Y के पहले B है, B एक कंसोनेंट है। कंट्री है, अंत में Y है, Y के पहले R है, R एक कंसोनेंट है। तो ऐसे सभी शब्द जिसके अंत में Y हो, उसको बहुवचन बनाने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में दिए हुए Y को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे बेबी से बेबीज हो जाएगा, कंट्री से कंट्रीज, लेडी से लेडीज इत्यादि। चौथा, जिस अंग्रेजी नाउन के अंत में F या FE हो, जैसे लीफ है, अंत में F है, थीफ है, अंत में F है, हाफ है, अंत में F है, काफ है, अंत में F है, लाइफ है, अंत में FE है, वाइफ है, अंत में FE है, नाइफ है, अंत में FE है। ऐसे सभी
शब्द जिसके अंत में एफ या एफई हो उसको प्लूरल बनाने के लिए, उसको बहुवचन बनाने के लिए अंत में दिए हुए एफ या एफई को हटाकर VES लगाते हैं। जैसे लाइफ से लाइव्स, वाइफ से वाइव्स, थीफ से थीव्स, लिव से लिव्स इत्यादि। इन नियमों के अतिरिक्त कुछ अपवाद भी शब्द हैं से वो नियम से नहीं बनते हैं। जैसे ऑक्स है, रूल नंबर 1 से पहले नियम के अनुसार उसमें ES लगना चाहिए, लेकिन ES लगाने से वो गलत हो जाएगा, उसके अंत में EN लगेगा। ऑक्स का ऑक्सन ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि अंत में एक्स है तो इसमें EN लगेगा। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, चूंकि ये बैल है नियम को नहीं मानता है, ऑक्स का ऑक्सन होगा, मैन का मेन होगा, उमैन का उमेन होगा, फुट का फिट होगा, तुथ का तिथ होगा, माउस का माइस होगा, रेडियस का रेडियाई होगा, डेटम का डाटा होगा। ऐसे बहुत से ऐसे अपवाद हैं जो नियम से नहीं बनते हैं, उसका प्लूरल एक्सेप्शन होता है, वो बना बनाया होता है, उन्हें याद करना। मुझे जहाँ तक विश्वास है ये कुछ समझ में जो या मेरी बताई हुई चीज़ें नंबर के बारे में जो मैंने आज कहा निश्चित रूप से समझ में आया।